अल्लाह जल्ला मजदहू के लिए है, जो कि खालिक कायनात भी है और मालिक कायनात भी है। दुरूद पाक हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अस्हाब पर और आपकी हाल पर। लाइक सद एहतराम तमाम हाज़रीन व सामईन, मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज 18 ज़िलहज है और 18 ज़िलहज को खलीफा स्वयं सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का दिन है। वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा ही अज़मतों के रोशन मीनार हैं। बिलखुसूस उन तमाम सहाबा के अंदर खुलफा राशिदीन हिदायत के रोशन मीनार हैं और क़यामत तक आने वाली नस्लें आपसे हिदायत हासिल करती रहेंगी। लेकिन जो मकाम व मर्तबा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला को हासिल हुआ वो आप ही का हिस्सा थी। अगर आपकी सखावत देखी जाए तो सखावत ऐसी कि जिससे रसूलुल्लाह खुश हों और खौफ खुदा ऐसा कि वो देखने लायक हो और जिससे फरिश्ते भी हया करते हों, वो मकाम है सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का। तो आज मैं आप हजरात के सामने आपकी सीरत मुबारका के चंद पहलू इब्तदाई तौर पर अर्ज करूँगा। दुआ करें कि खालिक कायनात हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए। आपका नाम गिरामी व इसमें गिरामी जो है वो है उस्मान। आपके वालिद का नाम है अफ़्फ़ान। आपकी वालदा का नाम है उर्वा बिन्त कुरैज़। और आप जो हैं आपका लक़ब ज़ुन्नुरैन है, जिसका तज़किरा मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी बाद में करता हूँ। आपकी कुनियत जो है अबू अमर है या अबू उमर है। आप आम फील के वाक़े के 6 बरस के बाद आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, यानी कि पैदा हुए, या यूँ कह लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबुव्वत के बाद आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रात मोहतरम, ज़माने जाहिलियत के अंदर भी आपका ख़ानदान सियाहत के एतबार से और सरदारी के एतबार से बड़ा ही मुमताज़ था। और ये भी ज़हन में रखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान और हज़रत उस्मान गनी का ख़ानदान एक ही है, एक ही है। अब्द मुनाफ पर जाकर 5वीं पुश्त के अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शजाए नसब जो है अब्द मुनाफ पे जाकर रसूलुल्लाह से मिल जाता है। ये भी समझिए। दूसरी बात ये कि अब्द मुनाफ पर जाकर रसूलुल्लाह का दादा है तीसरे अब्दुल मुत्तलिब के बाद बनु हाशिम और बनु हाशिम के बाद अब्दुल मनाफ, यहां जाकर सिलसिला नसब में उनसे जाकर मिल जाता है। और बनु हाशिम के बाद कोई खानदान ऐसा ना था जो बड़ा मशहूर मारूफ हो, शर्फ वाला हो। अगर वो खानदान था बनु हाशिम के बाद तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का ही खानदान था। आम हालात को देखा जाए तो आप एहदे शबाब में ही लिखना पढ़ना जानते थे और आप तिजारत किया करते थे और आपकी शरफ, आपकी शराफत, आपका किरदार जो था वो बहुत ही मुमताज़ थे। शराफत में, किरदार में, नेक नामे बड़े मशहूर मारूफ थे। हज़रात मोहतरम, आप इस्लाम कैसे कबूल किया, अब ये भी ज़रा आपके सामने बयान कर देता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि एक बात ज़हन में ये भी रखिए कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करने वालों में चौथा नंबर है आपका। कौन सा नंबर है? चौथा नंबर है। ये आप याद रखें इन बातों को, इसलिए आपका शुमार अव्वलून साबिकून के अंदर होता है। वस्साबिकून अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत करने वाले, पहले ईमान लाने वाले मुहाजिरीन और अंसार में से। तो जो लोग सबसे पहले ईमान लाए हैं उनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी शुमार होता है, मौला अली का भी होता है, उस्मान गनी का भी होता है। अरे कहीं ना जोर से सुभान अल्लाह। तो हजरत उस्मान गनी किस तरह ईमान लाए? एक दिन क्या हुआ
कि आप अपनी खाला के घर गए, जिनका नाम था सादी बिन्त कुरैज, उनके घर गए और दौरान गुफ्तगू हो रही थी। गुफ्तगू के दौरान ही तज़किरा छिड़ गया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का, और आपकी खाला कहने लगी कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो है अल्लाह के रसूल है, और उनके पास जिब्रील आता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हिदायत देकर हमारे पास भेजा है। उनकी बात मानने के अंदर कामयाबी ही कामयाबी है, और उनका इनकार करने के अंदर दुनिया और आखिरत की रुसवाई है। तो हमें चाहिए कि हम उनकी बात को मान लें। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बातें सुन रहे थे, फरमाते हैं बातें सुनकर मेरे दिल के अंदर इस्लाम जो घर कर गया था। अरे कहीं नजरों से ये बातें सुनकर मेरे दिल में इस्लाम घर कर गया। बस मैं वहां से वापसी लौटा, मैंने क्या देखा, इसी सोचो विचार में एक तरफ बैठा हुआ था तो मेरे पास से सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुजरे, और मुझे मुतफक्किर पाया, तफक्कुर में पाया, गहरी सोचों में पाया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे फरमाया, उस्मान क्या बात है, किस टेंशन में हो, बड़े गहरी सोचों में लग रहे हो, मामला क्या है, जरा मुझे तो बताइए। हजरत उस्मान ने वो बात बयान कर दी जो उन्होंने अपनी खाला के यहाँ सुनी थी। कहा, अबू बकर मैं ऐसी ऐसी बातें सुनता हूँ, सोच रहा हूँ, करूं तो क्या करूं। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, उस्मान अल्लाह ने तुम्हें बड़ा फहम और फिरासत दी है, तुम्हें फहम दिया है, फिरासत दी है, तुम समझदार आदमी हो, तुम जानते हो तुम और तुम्हारी कौम जिन बूतों की इबादत करती है, पूजती है, वो तुम्हें नफा नहीं दे सकते, नुकसान नहीं दे सकते, तुम्हारी बात सुन नहीं सकते, तुम्हें जवाब नहीं दे सकते, तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते, तो फिर उनके पीछे चलना ही बेकार है। तो हजरत उस्मान ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद ले चलो। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबलीग पर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले आए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को देखा, और देखने के बाद फरमाया, उस्मान, फिर वो वाजरा सारा बयान किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान अल्लाह के सच्चे दीन को कबूल कर लो, ईमान ले आओ, कलमा पढ़ लो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको दावत देना, और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी फिल फौर कबूल कर लेना, और कलमा शहादत पढ़ के मुसलमान हो गए। अरे कई नजरों से सुभान अल्लाह। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इब्तिदान ही इस्लाम ले कबूल कर लिया, और फिर देखिए कबूल कर लिया। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का निकाह उनसे किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे पहले भी, कि बेटी का निकाह तो बाद में किया, और खानदानी हालात भी मैं आपके सामने बयान कर चुका हूं। अब एक रिश्ता और बता देता हूं, खानदान भी आपने सुन लिए कि 5 पुरुष में उनका मिल जाता है जाकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी के बेटे हैं हजरत उस्मान। अरे कहीं ना जोर से सुन, क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पी के बेटे हैं उस्मान गनी। कितना करीबी रिश्ता है। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा, इस सहाबा के हालात जिंदगी में सबसे मुस्तनद किताब आप देख रहे हैं। इसका सफा नंबर जो है वो 265 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हजरत अब्दुल्ला। क्या है? सारे मिलके बोलिए, हजरत अब्दुल्ला है। और उस्मान गनी की नानी
उनका नाम है उम्मे हुकैम बिन अल-बेजा। ये दोनों इकट्ठे एक साथ पैदा हुए थे, हजरत अब्दुल्ला और हजरत उस्मान गनी की नानी, ये दोनों एक साथ पैदा हुए। और आपकी वालदा का नाम उर्वा बिनते कुरैज है, तो वो अब्दुल्ला की हुई बहन और रसूलुल्लाह की हुई फूफी, तो फूफी के बेटे हुए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो। कितना करीबी रिश्ता है। और फिर देखिए इसके बाद क्या हुआ। आपका किरदार आला था, आपकी सीरत आला थी। जब हम किसी रिश्ता करते हैं तो चंद चीजें उसके अंदर देखते हैं। आला खानदान देखते हैं, उसकी सूरत और शक्ल देखते हैं, उसका किरदार देखते हैं। ठीक है जी, एक बात और देख कमाता कितना, ये भी देखते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सीरत और किरदार के लिहाज से भी उस वक्त सब में आला थे। नेक नामी बड़ी मशहूर थी और दियानत में बड़े मशहूर थे, किरदार में बड़े मशहूर थे और इंतहाई खूबसूरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली बेटी का निकाह, जिनका नाम था हजरत रुकैया, उनका निकाह हजरत उस्मान से किया। उस्मान ने गनी जब उनसे निकाह हो गया, उनसे पहले हजरत रुकैया का निकाह था अबू लहब के बेटे उतबा के साथ। ये मसला मैं समझा देता हूं। किसके साथ निकाह था? अबू लहब के बेटे उतबा के साथ उनका निकाह हुआ था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत किया, वो इस्लाम की दुश्मनी में बहुत बड़ा दुश्मन हो गया हुजूर का, और उसने अपने बेटे पे दबाव डालकर हजरत रुकैया को तलाक दिलवा दी। अब यहां बाद लोगों ने एक एतराज किया। क्या एतराज किया? एतराज ये करने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि काफिर के साथ निकाह हो जाए। अबू लहब तो काफिर था, उसका बेटा भी ईमान नहीं लाया, तो फिर मुसलमान का निकाह काफिर के साथ कैसे हो सकता है? एक बात ध्यान में रख लीजिए, इब्तिदाई जमाने इस्लाम के अंदर पहले ऐसा मुमकिन था, पहले ऐसा बोले होया करता था। जब तक अल्लाह ने मना नहीं किया था इसी तरह निकाह होता था। जब अल्लाह ने मना कर दिया, फिर मुसलमान का निकाह काफिर से नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई आपके? तो जब उसने तलाक दे दी तो फिर उसका निकाह कैसे हुआ? हजरत रुकैया से का निकाह हजरत उस्मान से हो गया, उन हजरत उस्मान के निकाह में आ गई। और जंगे बदर में आप शरीक नहीं हुए। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाते हैं कि जब उनका निकाह उनके साथ हो गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खाने का बर्तन बादिया जिसमें कुछ गोश्त वगैरह बनाया था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हाथ में दिया। और हाथ में देने के बाद मुझे भेज दिया किसी घर, हज़रत उस्मान के घर भेजा। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं जब मैं उनके घर वो तोहफा लेकर पहुंचा ना, तो मैं क्या देखता हूं कि एक तरफ हजरत रुकैया बैठी हुई है और एक तरफ साथ ही हजरत उस्मान गनी बैठे हुए हैं। बेतवज्जो कीजिए, यूं समझ लीजिए कि दोनों करीब करीब बैठे हुए हैं। और हजरत उसामा बिन ज़ैद घर के अंदर गए और यूं देखा, कभी यूं देखते और कभी यूं देखते, ताज्जुब के साथ देख रहे, और देखकर वापसी आए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसामा बिन ज़ैद उस्मान के पास गए थे? जी आका गया था। अंदर भी गए थे?
हाँ कहा अंदर भी गया था। अब कहने लगे क्या देखा? हुजूर पूछ रहे हैं भाई बता तुमने क्या मंजर देखा है, क्या मंजर तेरी आंखों ने देखा है? उसामा बिन ज़ैद कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कभी इन दोनों, इसको देखता कभी उसको देखता। हुजूर ने फिर फरमाया उसामा क्या तूने इससे पहले इतना खूबसूरत जोड़ा तूने कभी देखा है? अरे जोर से बोलिए ना, ये अली साहबा फरमाया क्या तूने इससे खूबसूरत जोड़ा देखा है? ना नहीं देखा। भाई क्यों ना हो, उस्मान गनी हसीन व जमील और रसूलुल्लाह की बेटी। फिर क्या हुआ? जब जंग बदर हुई ना, जब जंग बदर हो गई और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे उस जंग बदर के अंदर शरीक नहीं हुए। जंग बदर में शरीक नहीं हुए। हर जंग में आप शरीक हुए सिवाय जंग बदर के, आप तो शरीक नहीं हुए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उस्मान तुमने घर ही रहना है, क्योंकि हजरत रुकैया की तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी, अलील हो गई थी, बीमार हो गई थी, और पीछे किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है ताकि वो तीमारदारी भी करे। साथ साथ हुजूर को मालूम था इन्होंने इंतकाल कर जाना है, तो फिर उनकी दफीन कौन करेगा, नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा, बाकी दीगर एहतमाम कौन करेगा, तो किसी मर्द का होना बेहद जरूरी है। इसलिए हजरत उस्मान गनी को पीछे छोड़ा। कुदर खुदा की देखिए, वहां कासिद जंगे बदर की फतह की खुशी की खबर लेकर आ रहा था और यहां उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी को दफन कर रहे थे। और आपको बड़ा मलाल रहता था कि मैं चला जाता, वो अजर सवाब जो अल्लाह ने जंगे बदर के मुजाहिदीन को अता किया है तो मुझे भी मिल जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? जो माले गनीमत आपको मिला था, अल्लाह ने दिया था, उसमें से एक मुजाहिद का हिस्सा हजरत उस्मान गनी को भी अता फरमाया। अरे कहीं न जोर से, हजरत उस्मान गनी को अता फरमाया। और उस्मान गनी को अता करके आपने महरूम नहीं रखा, बल्कि अजर सवाब में आपने शामिल फरमा लिया था। ये थे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आप खिदमत की बात करें सीरत के मुकाबले में, तो कोई मौका ऐसा नहीं था, जब भी खिदमत का मौका मिलता तो आप खूब खिदमत किया करते थे। जब भी कोई तोहफा तहाइफ अक्सर व बेशतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते रहते थे। एक मरतबा क्या हुआ कि आपको मालूम हुआ कि आले रसूल पर 4 दिन से फाका है, कुछ खाने पीने का सामान उनके पास मौजूद नहीं है, बड़ी तंग दस्ती का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही आपने बात सुनी ने तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और फौरन ही आपने बहुत सारा खाने पीने का सामान फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर लेकर हाजिर हुए और साथ साथ 300 दिरहम भी आपने उनको अता फरमाए। ये खिदमत थी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की। फिर क्या हुआ? यह हज़रत रुकैया का इंतकाल हो गया। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी जिसे कहते हैं उम्मे कुलसूम का निकाह भी हज़रत उस्मान से कर दिया। इसलिए आपका लक़ब क्या है? बोलो, ज़ुन्नुरैन। मैं आपकी कुनियत बता चुका, आपके खानदान का हसन नसब आप हज़रात समाअत कर चुके, ईमान लाने का वाक़या भी आप सुन चुके। अब आपका लक़ब था ज़ुन्नुरैन। ज़ुन्नुरैन का माना है 2 नूरों वाले। वो 2 नूर कौन से थे? वो हुजूर की बेटियां थी। क्या थी? हुजूर की बेटियां थी, इसलिए आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात कही, वो फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का। अरे सारे नहीं बोल रहे, मिलकर सारे मिलके बोले।
नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नू रैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नू रैन जोड़ा नूर का। और जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें थोड़ा नूर का। और इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी बात कही, वो फरमाते हैं कि तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अरे मिलके कह दिए ना, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो हुजूर की नस्ले पाक में बच्चा बच्चा जो है नूर का है। जिसके निकाह के अंदर हुजूर की दो बेटियां जाए वो नूरों वाला हो जाए, तो खुद ही अंदाजा लगाइए जब बेटी आने से नूर वाला हो सकता है तो क्या उसके वाले नूर वाले नहीं होंगे? अरे बोलिए तो होंगे। हुजूर भी नूर है, आपकी औलादे भी नूर हैं, और जिनके निकाह में चला जाए वो भी नूर वाला हो जाए। अब देखिए हजरत उम्मे कुलसूम का आपका निकाह आपने किया, और जब निकाह कर दिया तो फिर आपने अपनी बेटी को नसीहत की, नसीहत की जा रही है, समझाया जा रहा है। अब मकाम और मर्तबे का लिहाज करते बताया जा रहा है, उम्मे कुलसूम जानती हो तुम्हारे शौहर कौन है, उम्मे कुलसूम जानती हो तुम्हारे शौहर कौन है। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुशाबा हैं। अरे कहीं ना जोर से सुभान अल्लाह, आप नहीं बोल रहे। जब मैं इतना जोर लगा रहा हूं थोड़ा जोर आप भी लगा लें, किन करें आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। होगा? अरे बोलिए नहीं होगा, पानी पिलवाइए। आपने फरमाया उम्मे कुलसूम तुम्हारे शौहर जो है शक्ल सूरत में बिल्कुल मुशाबा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हैं, इनके मुशाबा है। दुरूद पाक पढ़ी मोहब्बत के साथ। और फिर क्या हुआ? इस्लाम में सबसे पहले हिजरत करने वाले कौन है? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपने हजरत रुकैया के साथ सबसे पहले हिजरत की हबशा की तरफ, अपनी बीवी के साथ और बच्चों के साथ। उससे पहले किसी ने हिजरत वाली नहीं की थी। जब हुजूर अलैहिस्सलाम को इत्तला मिली कि हजरत उस्मान गनी रुकैया के साथ हिजरत कर गए हबशा की तरफ, और हबशा का जो बादशाह था उसका नाम था नज्जाशी, ये भी आपके ज़हन में होना चाहिए। जब हिजरत की उस तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए